नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। हम आपको आज एक ऐसा इलाका ले चलते हैं जहां आप समझ पाएंगे कि वहां के व्यक्ति का वाहन से चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। 70 साल बीत जाने के बावजूद भी वहां सियासत चलती रही, लेकिन एक सड़क नहीं बना। तो साथियों, हम आपको बता दें, कटिहार जिला का कदवा प्रखंड का भाग 2 का वो इलाका है जहां की आज तक एक सड़क नहीं बनी। बाद बाकी सुविधा तो दूर की बात है। सुनते हैं ग्रामीणों की जुबानी, उसकी ही दर्द की कहानी। चुनाव के समय आते पूरा चलिए। अरे बाप रे बाप, तो 2 समस्या हो गया यहाँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। आज हम चंदहर पंचायत और मधायपुर पंचायत के बीच में जो पगडंडी है, एक सड़क है, यहाँ पर टूटा फूटा कल्वर्ट भी है जिनमें कि जाली भी निकला हुआ है। सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे। अंग्रेज़ के ज़माने में लोग जब ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ थी, उनसे डिमांड करते थे कि हमको रोटी दीजिए, रोटी चाहिए, तो वो रोटी नहीं समझती थी, चूँकि वो अंग्रेज़ थी। हिंदी शब्द हो गया रोटी, तो उनका जो ट्रांसलेटर है उसने बताया कि ब्रेड मांग रहा है। तो यहाँ बात वही आ रही है कि ये ग्रामीण जो है, इनको जो बड़ा मुद्दा है, उनकी डिमांड न करके एक रोटी यानी कि एक सड़क का, छोटी सी सड़क का मांग कर रहे हैं, लेकिन इसकी मांग आज तक पूरी नहीं हो पा रही। समस्या से ग्रसित है। फिर बाढ़ आने वाली है। कदवा की बाढ़ तो भयावह होती है, इनसे जो बड़े बड़े व्यक्ति भी जो कांप जाते हैं। बाढ़ का जो है डर जो है लोगों को तितर बितर कर देता है। तो ये हालात है यहाँ का। और हमारे साथ में देख रहे हैं ग्रामीण को शौक़ नहीं है मुर्दाबाद जिंदाबाद करने का, लेकिन आज ये हालात है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो अब इनकी समस्या कब सुलझेगी? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम सड़क योजना को जो है कि निखारा जा रहा है, गांव को डिजिटल बनाया जा रहा है, लेकिन आज यहाँ जो हालात है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि एनिशिएंट हिस्ट्री में लोग यहाँ जी रहे हैं। तो हालात ये है कि अब देखना है कि ग्रामीणों की मांग कब तक पूरी होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मुर्दाबाद। ये जो कल्वर्ट है, इसमें देखते हैं तार का जाली तक निकल गया। जी। यहाँ पर आपके सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो, जी, तमाम तरह के नेतागण है जी आता जी। आते हैं तो क्या खबर लेते हैं आप लोग? ये लोग बोलता कि बन जाएगा, लेकिन आश्वासन दे के चले आता है, और इलेक्शन जब होता है वोट देते हैं, वो लोग जीत के चले आता है, और दोबारा नहीं आता है तो बोला बन जाएगा। लेकिन आप लोग ही चुनाव के पहले जिंदाबाद करते। जी। अभी जब चुनाव हो गई है, काम आपका नहीं हो रहा है जी, फिर ये मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो हम लोग को दिक्कत हो रहा है, इसलिए आने जाने में दिक्कत होता है। पानी लग जाता है, कादो हो जाता है, आने जाने में आदमी जो है गिर जाता है आदमी। ये जो सड़क है, इस सड़क से क्या आता जाता है? यहाँ 5-6 गांव का आदमी आना जाना करता है। गाड़ी में गाड़ी तो 4 चक्का तो जाता ही नहीं है, 2 चक्का। ऐसा कोई समस्या हुआ है? जी, बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है, गिरा है, जाके ट्रक गिर गया है। डीलर का ट्रैक्टर गिर गया, तो पूरा माल ट्रैक्टर था। अच्छा, ये पलट गया था यहाँ? जी, इधर पलटा। तो उसमें तो सरकारी अनाज हुआ? जी, सरकारी अनाज था। तो फिर क्या हुआ? अनाज तो खत्म हो गया, किसी तरह से ड्राइवर बचा। तो फिर पब्लिक को अनाज मिला कि नहीं? नहीं मिला, तो उस दिन तो भूखे सड़ गया सब। तो पब्लिक तो भूखा रहा, भरपाई नहीं हुआ। आप लोग कभी इसका चर्चा नहीं किए? हम लोग किए, लेकिन कोई सुना ही नहीं। सब कुछ करके ले गया। हाँ, यही तो डीलर था यहाँ। हाँ, यहाँ से सब कुछ करके, ऐसे मीडिया वाला आया, सब देख करके अपना ले गया। डीलर भी यहाँ पर है। अनाज जो नष्ट हो गया, हाँ, तो उसका भरपाई नहीं हुआ। उसकी भरपाई हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। कहाँ से हुआ? कोटा नहीं दिया गया। कुछ नहीं एकदम वैसे रह गया। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ पलट भी गई थी। दवा पिलाने वाला वो भी गिर गया। क्या जवाब देंगे डीलर को माफ कर दिया गया। यही डीलर है ना। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ था? कहानी थोड़ा बता दीजिए। ये घटना 2017 का था। 2017 में जब हम कदवा गोडाउन से अनाज लेके आ रहे थे, तो रात के लगभग 9:30 बजे यहाँ जो ब्रिज जो जर्जर स्थिति है ब्रिज का, जो तो जो ड्राइवर देखा तो बोला कि नहीं जा पाएगा गाड़ी।
फिर बोला कि हिम्मत करके लेके हम जा रहे हैं। हिम्मत करके जो गाड़ी जैसे लेके आया इस पार, तो यही पेड़ के सामने में वो अचानक पिछला चक्का सरकने के कारण ड्राइवर सहित वो गुम हो गया नीचे में। और लगभग मेरा ड्राइवर का जान बचा कि नहीं? ड्राइवर का जान बचा। और लगभग 65 कुंटल अनाज था मेरा। लगभग कितना का 65 कुंटल, 130 बोरी अनाज था। सबका सब नष्ट हो गया? सबका सब नष्ट हो गया। और उस समय जब ठेकेदार इसमें क्या पानी 2017 का बाढ़ आया था, पूरा ट्रैक्टर ही समा गया था। लगभग यहाँ 2 बांस पानी अभी भी है मौजूद। और क्या नाम जब है आपका? रमेश राय, पंचायत ये चंदर। समस्या होती रहती है। जी अचानक इस अगर ज़रूरतन देखा जाए तो 10-20 हज़ार आज लोग इसमें रोज़ गुजरेंगे, लेकिन क्योंकि रास्ता ही नहीं है, स्कॉर्पियो बोलेरो सब गुजरेंगे, लेकिन क्योंकि रास्ता नहीं है तो लोग डाइवर्जन लेकर के जाते हैं। लेकिन जो खास करके इसी गांव के जिनको डीलर लोग हैं, अनाज लाते हैं ट्रैक्टर को लेके, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। यहाँ 3 डीलर है इसी रूट पर, यहाँ स्कूल है, बच्चों को खतरा बना रहता है। तो हम लोग ऐसी बात नहीं है सर कि हमने इस समस्या को अपने जनप्रतिनिधियों तक, खास करके विधायक जी शकील अहमद खां और हमारे जो बता दिया इलाज नहीं हुआ। हाँ 12 बताया, 12 मीडिया के जरिए, आवेदन के जरिए। इफ्तिखार आलम नाम हुआ सर मेरा। कहाँ से आ रहे हैं भैया? चंदर से आ रहे हैं, भगवा जा रहे हैं। रास्ते में दिक्कत नहीं होती है? कोई रास्ते परेशानी में दिक्कत होगा ना, एक टेम्पू और एक बाइक नहीं पास होता है। सरकार तो कह रही है कि गांव का विकास हम कर दिए हैं। विकास क्या किया है? देखिए ना, विकास क्या हो रहा है। आपके गांव का विकास नहीं हो पाया? कुछ नहीं हुआ है। बलिया से आ रहे हैं, घर जा रहे हैं। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत तो बहुत हुआ। क्यों? सड़क तो हमारा यहाँ का जो विधायक है वो काफ़ी सारा हमारे को भरोसा देके गया कि हम सारी रोडों का काम करेंगे, लेकिन फिर से वही रोडों का और भी बुरे हाल हो चुका है। रोड बिल्कुल भी रोड में तो काम हुआ नहीं। बहुत सारी ऐसा चीज़ है, नल के लगाए हुए सारा 2 साल हो गया, फिट करके गया, अभी तक पानी नहीं आ रहा नल के। क्योंकि यहाँ का ये है गांव का विकास। हाँ, ये है गाँव का हमारे ग्रामीण का। घर के सामने में गड्ढा है। अच्छा रोड का पूरा ईटा गायब हो गया, पूरा मिट्टी बहा के पूरा मिट्टी के अंदर चला गया है। अच्छा। बार बार मतलब ये चीज दिखाया जाता है विधायक लोग को, लेकिन कोई कुछ करता नहीं, खाली वादा ही करता है झूठा पूछ। किलोमीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से बलिया तक, और बलिया तक ही आपको इस तरह का बुरे हाल मिलेंगे। और आप लोग बराबर मांग करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होती है, हम लोग तो मांग करते रहते हैं बराबर। ये बगल में देखिए पूरा खड्डा है, खाई है पूरा। साइकिल वाले को कैसे जा रहा था? तो कभी कभार गाड़ी लेकर आदमी खाई में चला जाता है। और ये खाली यहाँ पे नहीं, ये पूरा मतलब ये खाड़ी से लेकर मध्यम टोला तक ये हाल है। बाबा ये बताइए, आप इस गांव में कितने दिनों से रह रहे हैं? करीबन 50-60 साल से। 50-60 साल से। आपके जो पूर्वज थे उन्होंने इस सड़क से हाँ, इस सड़क से पार होता है। उसके बाद जो ये जो सड़क अभी तक क्यों नहीं बनी है? MLA साहब कहता है जो आज तक बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे। बगुआ ब्रिज आज तक नहीं हुआ, ये रोड नहीं हुआ, प्रखंड भी नहीं हुआ। हाँ। ये सब इस बार जो चुनाव हुआ, हाँ, तो MLA साहब आए होंगे, MP साहब आए होंगे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हाँ, हमको वोट दीजिए, हाँ, हम बना देंगे। हाँ। लेकिन वोट ले लिया, आज तक नहीं आया है वो। क्या क्या बना देंगे? है ब्रिज बना देंगे, रोड बना देंगे, प्रखंड बना देंगे, हमको वोट दीजिए। प्रखंड भी बनाने के बाद? हाँ। और कहता है कि जब हमको बनाइए हम बना देंगे। क्या नाम हो गया? सबसे पहली बार जो जीता वो उस बार भी बोला था जो हमको जिताइए, हम जो है ये रोड सबसे पहले बनाएंगे। तो जब वोट हुआ, वोट में उसको जितना वोट हमारा यहाँ जो है बूथ से मिला उसको, तो कहीं नहीं मिला। जिताने वालों में उत्साह था? हाँ, जिताने वाला में उत्साह है। हम लोग खंडर में रहते हैं, गाड़ी घोड़ा लेके गिर जाते हैं। बनाएंगे, ये जब बनाने चाहता है तो इसी को बना देंगे। तो हम लोग जिता दिए उसको, जिता दिए। तो वो 5 साल बीत गया, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। जब आया इलेक्शन, फिर आया, उसको घेरे हम लोग, घेरे तो बताया जाए जो देखिए हमसे हम बहुत प्रयास किए, नहीं हो पाया, लेकिन इस बार पहले हम करेंगे। आप लोग बहुत कुछ कहे हमको, बहुत कुछ कहा उसको को बहुत कुछ कहे, अब नहीं कहिए, और हम बना देंगे, सबसे पहले बनाएंगे। इस बार भी जिताइए हमको, फिर जिता दिए। लेकिन अब 2 साल होने जा रहा है, आज तक कुछ नहीं किया। वो हॉस्पिटल बनाएंगे, और ये बना देंगे, प्रखंड बना देंगे, वहाँ बगुआ ब्रिज बना देंगे। अब क्या करना है? अब तो विकास नहीं हो पाया, 10 साल बीत गए। हाँ, अब बीतेगा ही।
नहीं, उम्मीद है कि हो पाएगा? नहीं, उससे नहीं होगा। तो क्या करना है, मतलब सड़क का क्या होगा? सड़क बनाना चाहिए, सड़क होना। आप किसी गांव से हैं? जी नहीं, मेरा ये बगल वाला गांव घर हुआ। अच्छा, कौन सा गांव हो गया? निस्ता। निस्ता गांव से? जी। और पड़ोसी गांव में अभी आप? पड़ोसी गांव में अभी हम आए हुए हैं। पड़ोसी का दर्द जो है कि सहा नहीं? जी 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 जी। तो कैसे होगा इसका दर्द का? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारा जो काम था वोट देना, हम लोगों ने जिस पर भी भरोसा किया है हमारे साथ उन्होंने धोखाधड़ी ही किया है। इस बार हम लोग तारिक साहब को हटा के दुलाल गोस्वामी को बना दी, लेकिन वो भी जनाब को देखिए कि अब तक यहाँ दर्शन नहीं दिए हैं। वो भी, उसको भी इलेक्शन के टाइम में दिखाया गया इस रोड को, वो भी आश्वासन दिए कि ठीक है, वो लोग तो बाहरी था, हम आपके नज़दीक के हैं, हम लोकल हैं, हमको जिताइए। ये दर्द हम आप लोगों का सहन करते हैं, हमको भी पता है कि हमारे इलाके में कितनी कमियां हैं, सबको दूर करेंगे। अफसोस की बात है कि बस वही दर्द में छोड़ के और एसी का हवा खा रहे हैं दिल्ली में जाके। हम चाह रहे हैं कि वो लोग कम से कम हम लोग को रोजी रोटी की तलाश तो हम लोग खुद कर लेते हैं, लेकिन जाने के लिए जो कम्युनिकेशन है, इलाज के लिए जो हॉस्पिटल है, शिक्षा के लिए हमारे स्कूल कॉलेज हैं, इन पर कम से कम ध्यान दिया जाए, ताकि अगर ये रोड बन जाती है तो यहाँ के नहीं भी तो 50 आदमी तो टेम्पू चला के बैलून ले जाएंगे और आदमी को लेके आएंगे, उससे उसकी रोजी रोटी चलेगी। वही कहे जो रोजगार देने के लिए हम ये नहीं करें कि आप उसको नौकरी दीजिए, लेकिन कम से कम एक जरिया तो दीजिए जिससे उसका रोजगार चल सके। मूल सुविधा जो है जी जी, सरकार के द्वारा जो मूल सुविधा मिलना चाहिए जी, यहाँ के लोग वंचित हैं। बस 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 वही। और मूल सुविधा में सबसे बड़ी सुविधा चाहिए सड़क। सड़क, जी, जिस कारण से कि जी हम लोग कम्युनिकेटेड नहीं हो पा रहे हैं। वही तो बता रहे हैं कि रात के 12 बजे यहाँ पर अगर किसी मरीज को डिलीवरी करवाना हो, या फिर किसी को सांप काट ले, या और इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है, आपातकालीन में कुछ भी हो सकता है, उस पेशेंट को घर में मरने के अलावा हम लोग मरते हुए देख सकते हैं। सिर्फ पर अभी आप खड़े हैं, जिसका मुआयना हम आपको करवाए, लेके दिखाए, ये सड़क हमारे यहाँ 10 महीने तक डूबा हुआ रहता है। 2 ही महीने यहाँ के लोग इस सड़क से जाना आना कर सकते हैं, उसके बाद बाइक वहीं मेन रोड पर छोड़ देगा, या फिर बलिया बेलोनी मध्यम टोला में ही छोड़ देना होगा उसको, बाइक लेके अंदर नहीं आ सकता है। तो देखिए, सरकार के पास तो बहुत योजना है जी, मनरेगा भी है जी, पंचम योजना है, वित्त योजना है, उसके बाद मुखिया जी के भी हाथ में कई योजना है जी, तो बना सकते हैं। मुखिया जी इसको बहुत कोशिश किए थे, ये बात सही है रोड के लिए, लेकिन इस रोड में जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर एक पुल बनना था, ये पुल उनके बस से बाहर की चीज़ है, जिसके वजह से इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाया वो। सभा चुनाव जो मतलब हुआ 2 साल पहले, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस टाइम हमारे माननीय विधायक जी यहाँ आए थे चुनाव से पहले, इस रोड में उसको लेके मतलब चलवाया था, घुमाया था। वो रोड देख के गए, बोला कि अलहंडा की जनता आप लोगों के हवाले, ये रोड मेरे हवाले, हम जीते हारे उससे मतलब नहीं, इस रोड को हम मतलब बनाएंगे, चाहे जैसे भी बनाना। वो 5 साल बीत गए, 5 साल बीतने के बाद फिर दोबारा फिर चुनाव हुआ विधानसभा। इसके बाद इसके बीच में जो मतलब लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा के बाद फिर लोकसभा हुआ, तो लोकसभा चुनाव से पहले, फिर चुनाव होने से पहले हमारे माननीय सांसद श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी को इस रोड में लेके घुमाए, दिखाए। वहाँ मेन सड़क से लेकर हमारे यहाँ मौलवी हसन साहब है भागलपुर के, उसके घर तक लेके गए, दिखाए, बोले कि रोड का तो बड़ा मतलब स्थिति ख़राब है, रोड बनना चाहिए। अच्छा चलिए देखिए चुनाव के बाद मतलब क्या होता है। चुनाव आपने कोई कसर नहीं छोड़ा, जो भी मतलब नेता आए, और हम जब से मतलब इसमें सत्ताधारी पार्टी में आए, हर जगह इसके लिए हम प्रयास किए। अभी 17 तारीख को, बीते 17 तारीख को हम सांसद जी के आवास पे गए, हमारे भाई साहब इफ्तिकार भाई भी गए थे, कुछ लोग गए थे हमारे साथ। उस दिन भी इस रोड के बारे में बात हुई, बलिया बेलोन प्रखंड के बारे में बात हुई, बगुआ पुल के बारे में बात हुई। हम तो अपने तरफ से जितना जो मतलब हमारे गांव की जो समस्या, ये तो मेरा गांव है, पंचायती फंड से मतलब होना था, तो पंचायती फंड में नहीं होने के कारण बीते चुनाव में हम प्रतिनिधि रहे, तो उसमें नहीं होने का कारण क्या था कि इसमें यहाँ पे एक ब्रिज बनना है, तो पंचायत में उतना पैसा आता नहीं है जो मतलब पंचायती फंड से। ये रोड 3 पंचायत में मिला हुआ है, मधाईपुर, शेखपुरा और चंदर, तीनों मुखिया मिलके बना सकता था,
लेकिन नहीं बनाने का मेन कारण हुआ जो मतलब यहाँ जो ये ब्रिज जो है ये पुल मतलब वहाँ मसला फंस जाती है, इसलिए पंचायत से नहीं बना। ये रोड मुख्यमंत्री योजना से ही बनना है। और आज फिर एमएलसी साहब से मेरी बात हुई है, श्री अशोक अग्रवाल जी से, वो बोले कि आपके वहाँ धरना प्रदर्शन में लोग बैठे हुए हैं, उस रोड को देखिए का मतलब का उसमें परेशानी है और उसको लिख के भेजिए जो कहाँ पे फंसा हुआ रोड। हम अपने तरफ से हर जगह मतलब लगे हुए हैं इसमें जो हमारे गांव की रोड बन जाए, क्योंकि ये रोड जो ना सर, ये रोड अनुमंडल से लेकर प्रखंड तक को जोड़ती है।